उनके साथ के जीवन के प्रसंग जो है ना, उसके बारे में बताऊंगा। उसमें लास्ट 40 मिनट जो है 10:15 तक करूंगा। मम्मा की जो अंतिम दिने जो है अप्रैल 64 से, जब मम्मा ने यह स्थूल शरीर छोड़ा, तब तक का बहुत ही गहरी अनुभूति का वो विषय है, क्योंकि ये मेरा कनेक्शन अपने यज्ञ के कई महारथी बहन भाइयों के साथ उनके शरीर छूटने के, जैसे मम्मा का, जैसे लौकिक ब्रह्मा बाबा की लौकिक युगल जसोदा माता है, दादी पुष्प शांता, ब्रिजेंद्र दादी, आत्म मोहिनी दादी, बड़ी दीदी, विश्व किशोर दादा, ऐसे ही मम्मा इन सब के साथ में उनके अंतिम क्षणों के साथ साथ थोड़ा सा संबंध संपर्क रहा। हर एक की अपनी अपनी स्थिति, अंतिम समय की स्थिति का कभी एक मौका मिला तो इन सभी जो भी बड़े बड़े हैं उन सब की अंतिम अवस्था का और अंतिम दिनों का किस प्रकार से इन्होंने अंतिम क्षण अनुभव की, फेस की, वो आपको बता सकूंगा। मैं मम्मा के बारे में बता रहा था। हम लोग यहाँ ही थे और मम्मा हापुड़ आदि का चक्कर लगा करके यहाँ आए। शाम को दिल्ली के भाई बहनों ने और जगह के भाई बहनों ने मम्मा का स्वागत भी किया, सब कुछ हुआ। बाद में रात में बाबा, मम्मा और मैं बैठा हुआ था। मम्मा ने वर्णन किया कि ऐसे हापुड़ में हुआ है, हंगामा हो रहा है, आर्य समाजी लोग ऐसा करते हैं, इन्होंने पानी बंद कर दिया, लेटरिन सफाई करने वाले को बंद कर दिया, बहुत कुछ परिस्थितियां हमारे विरुद्ध में कर दी थी। वो सारी बातें सुनता रहा, मैं सुनता रहा। बाबा मम्मा दोनों लेन देन करते थे, मैं सुनता रहा। तो मेरे मन में एक प्रश्न उठा। मैंने मम्मा को सवाल पूछा कि हापुड़ की ऐसी परिस्थिति जो है, आप देख करके आए और आप सुना भी रहे, बाबा सुन भी रहे हैं, तो आप कोई इन परिस्थिति या इन प्रॉब्लम्स, परीक्षाएं जो है, इनसे आपके दिल में हलचल उत्पन्न नहीं होती है? आप जानते हैं हमारे सामने तो हाँ छोटी सी बात होती है, एक छोटा सा कॉकरोच भी आ जाता है तो भी हाँ, दो दिन पहले दादी जी पार्टी से अपने टीचरों से पूछ रही थी कि आप में से कॉकरोच से कौन डरता है, चूहे से कौन डरता है। ऐसे तो हम लोग तो इतने छोटी सी बात में हलचल में आ जाते हैं। और ये तो हापुड़ की बहुत बड़ा भारी केस हुआ था, आर्य समाजियों ने बहुत कुछ किया हुआ था, हंगामा। हमारे संतराम भाई और भी जो भी उस टाइम पर वहाँ पर जो थे मौजूद, वो आपको डिटेल में उसको समझा सकते हैं। तो मम्मा ने कहा नहीं, हमें हलचल नहीं होती है। मैंने कहा क्यों नहीं होती है? तो मम्मा ने कहा कि हम बाबा के सामने भी देख करके उन्होंने बोला, माना हम बाबा मम्मा दोनों का ही इसमें पार्ट है। कहा कि हमें एक बात का पक्का निश्चय है कि 5000 वर्ष पहले जैसे स्थापना हुई थी ऐसे अब हो रही है, और इसलिए उसके अंदर चढ़ाव उतराव आदि जो भी आने वाला है, 5000 वर्ष पहले भी इसी प्रकार से चढ़ाव उतराव, ऊपर नीचे बातें आई हुई थी। बातें आएंगी, बातें जाएंगी, बहुत कुछ होगा। इसलिए हम इन बातों से हमारी अवस्था नहीं बिगड़ती है, हम हलचल में नहीं आते हैं। तो ये बात मम्मा की जब से मैंने सीखी, तब से मैं भी कोशिश करता हूँ। मैं सफल तो 100% नहीं होता हूँ, तो जहाँ तक हो सके अपने आप को, कोई भी ऐसी समस्या आती है तो 1 सेकंड में सेट करने का कि 5000 वर्ष पहले भी ये आई थी, आज भी आ रही है, और अगले 5000 वर्ष के बाद भी दोबारा आएंगी। इस प्रकार से, जिसको कहते हैं ड्रामा की ढाल कहो, 5000 वर्ष की ढाल के द्वारा प्रयत्न करता हूँ तो काफ़ी मदद मिलती है। तो ये भी बाबा मम्मा से हमको एक सीखने को मिला। दूसरी बात, मैंने मम्मा को एक बार पूछा
कि मम्मा आपके पास जो भी आते हैं दिल की बातें करने के लिए आते हैं, और जहाँ तक मैं समझता हूँ, मैं भी थोड़ा इन बातों का अनुभवी हूँ, जो भी आएगा औरों की कोई ना कोई जो कमी जो देखी हुई होंगी उसी का ही वर्णन करने के लिए आपके पास आएगा। किसी की अच्छी बात सुनाने के लिए तो कोई आपके पास नहीं आएगा। मम्मा ने कहा ये आपकी बात सही है। 99% जो भी आते हैं वो, और भाई इसने ऐसा किया, फिर इसने ऐसा किया, फिर ऐसे कहा, ऐसी हाँ, जिसको हमारे दैवी परिवार की भाषा में कहे कहानियां सुनाने के लिए बहुत आते हैं। तो हमने कहा कि मम्मा इसका आपका वो प्रभाव नहीं पड़ता है, हमारा ऊपर तो प्रभाव पड़ जाता है कि फलाना ऐसा है, ऐसा बोला, तो फिर हम उसको उसी दृष्टिकोण से ही देखते हैं। भले हालांकि ऐसा हमारे साथ तो उन्होंने ऐसा व्यवहार नहीं किया हुआ होता है, परंतु फिर भी उसके बारे में एक ने बोला तो उसके आधार पर हमारी आंखों के सामने एक पीला चश्मा जिसको कहते हैं जॉन्डिस में होता है ना, इस प्रकार से वो पीलिया हो जाता है और हम फिर उसी को उसी दृष्टिकोण से देखते हैं। आप क्या करते हैं? तो मम्मा ने कहा कि नहीं, हम तो देखते हैं कि हर एक पुरुषार्थ ही है, हर एक पुरुषार्थ के द्वारा आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, और पुरुषार्थ के अंदर कई आगे बढ़ते हैं, कई जो है ये भी हम बाबा मम्मा जानते हैं कि स्कूल है, परीक्षाएं हैं, परीक्षा के अंदर सबका पहला नंबर तो नहीं आता है, किसी का पहला नंबर तो किसी का लास्ट नंबर, किसी का फेल हो जाने का, किसी का प्रमोशन, ऐसे मिलता ही है। तो इसी हिसाब से हर एक अपना अपना पुरुषार्थ करते हैं, और हमें इस बात का भी निश्चय है कि बाबा की राजधानी स्थापन हो रही है, और राजधानी के अंदर के हर एक जो भी प्यादा महारथी आदि जो भी है वो सभी यहाँ से ही बनने वाले हैं, और उसी के आधार पर हर एक अपने संस्कार के आधार पर अपना कारोबार करते हैं। इसलिए हम किसी की भी ग्लानि, कितनी भी ग्लानि सुने, कितनी भी भूले देखे सुने करें, परंतु अपने मन को और अपनी बुद्धि को उस व्यक्ति के प्रति हमारे दिल में हम कभी भी नेगेटिव बात निर्माण नहीं करते हैं, और नेगेटिव भाव नहीं होता है, पॉजिटिव भाव से ही उनके साथ व्यवहार करते हैं। और सामने वाले को जो दूसरा भी जो भाई जिसके बारे में सुनाया होगा या बहन के बारे में सुनाया होगा, उनके साथ हम व्यवहार करते हैं तो उनको ऐसा भी नहीं लगेगा कि मम्मा के पास हमारे विरुद्ध में कोई बातें आई हुई। हम इतना प्यार से, क्योंकि हम नहीं प्यार देंगे तो और कौन देगा। हर एक को अपने अपना पुरुषार्थ है, हर एक को अपने अपने पुरुषार्थ के द्वारा आगे बढ़ने की दिल है, तो इसलिए हम तो हर एक को उनका पुरुषार्थ आगे बढ़े, पुरुषार्थ में तीव्रता आए, उसके लिए ही कोशिश करते हैं। फिर 62 की बात है, हम जब यहाँ आए थे कार में सारा चक्कर लगाया था, मैं था, उषा थी, दादी पुष्प शांता थी, शांता माता थी, हमारी बड़ी छोटी बहनें सब थे। तो जब यहाँ आए बाबा से मिले तो बाबा ने कहा कि बच्चे तेरे मन में कोई प्रश्न होगा। मैंने कहा अभी तो कोई प्रश्न नहीं है, परंतु कई बातों की ड्रामा के अंदर कई बातों की बातें समझ में नहीं आती है, तो ऐसी बातें थोड़ी समझने की इच्छा है। बाकी कोई प्रश्न माना शंका के रूप में नहीं है, परंतु विस्तार में जानकारी के लिए इच्छा है। तो बाबा ने कहा, मम्मा को बुलाया क्योंकि ये रमेश बच्चा जो आया हुआ है उसके साथ 2-3 दिन जो है शाम को आप बैठो और उनके पास जो भी प्रश्न है वो प्रश्न का उनको मार्गदर्शन दीजिए। तो दूसरे दिन से ही शुरू हुआ, हमने कई बातें, छोटी बड़ी बातें, पुरुषार्थ की, शास्त्रों की, इन सब बातें कही। दूसरे दिन भी बातें, पहले दिन में तो काफ़ी बातें पूरी हो गई। दूसरे दिन हमने मम्मा से सवाल पूछा कि मम्मा एक बात अभी तक हमारी बुद्धि में नहीं बैठती है। अब तक हमको यही कहा गया है कि जब ब्राह्मणी जो है भोग लेकर के जो बहन, संदेशी बहन जो है वो जाती है बाबा के पास सूक्ष्मवतन में, तब हमको ये कहा गया है कि ये शरीर छोड़ करके बाबा के पास जाती है। मैंने कहा कि मम्मा ये बात मेरी बुद्धि में नहीं बैठती है कि एक बार अगर आत्मा ये शरीर छोड़ दे, चाहे परमधाम जाने के लिए, चाहे सूक्ष्मवतन में जाने के लिए, चाहे इधर उधर किधर भी जाने के लिए, एक बार शरीर छोड़ ले
तो उसके बाद तो ये हृदय बंद हो जाएंगे, उसके बाद अंदर फिर से दोबारा वो आत्मा कैसे आ सकती है? ये बात मेरी समझ में नहीं आती है। तो ये बात मम्मा की, मुझे मम्मा ने जो जवाब दिया ना, पहला जवाब दिया ना, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। मम्मा ने कहा ये बात बाबा ने आज तक तो यही बताई है, इनसे ज़्यादा मुझे भी मालूम नहीं है। ये प्रश्न आज रात्रि के क्लास में आप बाबा से पूछना। तो ये मम्मा की, जिसको कहते हैं ना कैंडिड एक्सेप्टेंस, कि जी हाँ मैं नहीं जानती हूँ, बाबा से आप पूछिए। हम लोग क्या करते हैं, नहीं जानते हैं ना, तो भी ऐसा गोल घोटाला करके ऊपर नीचे आगे पीछे की बातें कर करके कभी भी हमारी इग्नोरेंस जो है ना उसको कभी भी कन्फेस नहीं करते कि नहीं भाई ये मैं नहीं जानता हूँ। बाबा ने कई बार मुरली में कहा है कि आप कह दो कि हमारे बड़ों से पूछ करके हम बताएंगे, उसमें क्या बड़ी बात है, आप उसमें आपको देहाभिमान नहीं होना चाहिए। तो ये मम्मा के अंदर हमने ये देखा कि मम्मा के पास देहाभिमान नहीं था। मम्मा ने कहा कि आज तक तो बाबा ने यही कहा है कि संदेशी जो है वो ध्यान में जाती है और शरीर छोड़ करके जाती है, ऊपर सूक्ष्म अवतरण में जाती है, मिलती है, करती है, आती है, वैकुंठ जाती है, जो भी रास खेलती है, सुबी रस पीती है, आदि आदि बताया। अब तक तो यही बताया है, परंतु आपकी बात पे अब विचार करना चाहिए, आप रात्रि के क्लास में बाबा से पूछना। तो मैंने कहा ठीक है, आपकी परमिशन हो तो मैं पूछूं, क्योंकि जो भी अभी तक की मान्यता है वो मान्यता के हिसाब से मुझे तो कोई इतराज नहीं है, परंतु मुझे लग रहा है कि इसमें कुछ बातें की विशेष जानकारी होनी चाहिए। रात्रि क्लास में मम्मा ने और बाबा दोनों आए बैठे हुए थे, तो मम्मा ने कहा कि रमेश जी आप जो सवाल जो थे ना वो पूछिए। तो मैंने बाबा से सवाल पूछा कि संदेशियाँ कैसे ध्यान में जाती हैं, क्या ये शरीर छोड़ करके जाती हैं? क्योंकि अब तक तो हमको जो भी बॉम्बे आदि में जो सुनाया गया, और आज भी मम्मा ने भी जो कहा कि अब तक तो हमारे ज्ञान के अंदर तो यही बात है, ये शरीर छोड़ करके जाती है। तो बाबा 2 मिनट मुस्कुराए। बाबा ने कहा कि ये प्रश्न रात्रि क्लास का नहीं है, ये रात्रि एक प्रश्न के ऊपर बाबा कल मुरली चलाएंगे और मुरली में उसका उत्तर देंगे। मैंने कहा हमें क्या जरूर, अभी दो, कल दो, कभी भी दो, हमें तो उसका उत्तर चाहिए, मार्गदर्शन चाहिए हमारे हमको। मैंने कहा, फिर से कहा, हमको ये शंका नहीं है, तो जानकारी प्राप्त करने की एक इच्छा है, उत्कंठा है। दूसरे दिन सुबह बाबा ने मुरली में इसी बात को उठाया कि ऐसे ऐसे संदेशियाँ जाती हैं। कई बार बाबा ने कहा कि नहीं यहाँ ही बैठे करके, परंतु दिव्य दृष्टि की बात जो है, जैसे वहाँ पर जो होता है, बाबा ने मिसाल दिया कि गीता में भी है कि अर्जुन जो है, अर्जुन को 11वां अध्याय में आप जानते हैं, उनको विश्व रूप दर्शन का साक्षात्कार कराया। उस टाइम पर वहाँ ही अर्जुन था, अर्जुन का कोई आत्मा शरीर छोड़ करके वहाँ नहीं गया, तो परंतु वो एक दिव्य दृष्टि जो है, वो दिव्य दृष्टि के वरदान के कारण वो स्थूल शरीर का नहीं, परंतु उस दुनिया की बातें देखते हैं। बाबा ने बहुत कुछ समझाया। जैसे बाबा ने कहा कि सिनेमा होता है, सिनेमा के अंदर स्क्रीन पर प्रोजेक्टर के द्वारा एक सीन आता है, आप उसको देखते हैं और आपकी आंखें उसको देखती है, आपको सत्य भी लग सकता है कि अरे सामने तो हो रहा है ऐसा, परंतु वास्तव में वो होता नहीं है। परंतु आपको इस प्रकार से प्रोजेक्टर के द्वारा एक पर्टिकुलर सीन जो है वो दिखाई पड़ता है, जो उस थिएटर के बाहर होगा उनको दिखाई नहीं पड़ेगा। इसी प्रकार से उनको भी ये दिव्य दृष्टि का वरदान है, और उस दिव्य दृष्टि के वरदान के द्वारा वो शरीर नहीं छोड़ती है। तो यहाँ बैठे बैठे वहाँ का, जैसे आप टेलीफोन करते हैं तो यहाँ बैठे बैठे और जगह का सुन सकते हैं, इस प्रकार से ये भी एक प्रकार का दिव्य दृष्टि का वरदान है, ये शरीर छोड़ करके नहीं जाती है। इस प्रकार की बातें और काफ़ी, उसके बाद तो आप जानते हैं, आप लोग कहीं जो पुराने भाई बहन हैं उनको तो ये मालूम भी नहीं होगा, पहले इस प्रकार से मान्यता थी 62 से पहले कि अपने संदेशी शरीर छोड़ करके जाती है। वो पहले की ज़माने की बात थी। क्या है बाबा एक आदर्श शिक्षक है, और आहिस्ते आहिस्ते जो है ना, पुरानी जो भी मान्यताएं जो भी है, भक्ति मार्ग की प्रचलित जो बातें जो भी है, उन बातों से आस्ते 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 बाबा अपना जो भी नया विचार जो है वो आस्ते आस्ते एक के बाद स्टेप बाय स्टेप, जैसे आप सीढ़ी चढ़ते हैं तो एक के बाद एक स्टेप बाय स्टेप ऊपर जाते हैं ना, इस प्रकार से बाबा आदर्श शिक्षक होने के कारण एक के बाद एक के बाद एक के बाद बताते रहते, ताकि जर्क ना आ जाए।
पश्चिम की दुनिया में 14th सेंचुरी के अंदर ये बात हुई थी कि जो रोमन कैथोलिक धर्म जो है उसके बारे में लोगों में जो अंधश्रद्धा थी उसको तोड़ने के लिए माइकल जो भी थे उस जमाने के बहुत से थे, इन सब ने मतलब कोशिश किया और लोगों की श्रद्धा पुरानी बातों में तोड़ने का प्रयत्न किया। पुराने पर श्रद्धा तो टूट गई तो नए पर श्रद्धा नहीं बैठ सकी, इसके कारण श्रद्धा शून्य समाज हो गया। सबके बाबा जो है ना इतना सुंदर आदर्श शिक्षक है कि पुरानी बातों से हमारी श्रद्धाएं जो भी है, विचारधाराएं, मान्यताएं जो भी है, आस्ते 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 ओवर द ईयर्स 1937 से अब तक भी जो भी ज्ञान मिलता है उसके द्वारा आस्ते आस्ते पुरानी बातों के अंदर परिवर्तन करते करते हम सबको ऐसा आगे बढ़ाया है कि हम श्रद्धा शून्य नहीं बनते हैं। हमारा जो भी पवित्रता है, सत्यता है, इन सब के ऊपर जो हमारा विश्वास है वो विश्वास वैसा कि वैसा रहा हुआ है। एक और बात कहनी थी कि बाबा मम्मा जब हमारे पास बॉम्बे में थे, वाटरलू मेंशन सेंटर पर हम जाते थे तो उस टाइम पर बाबा की मुरलियाँ चलती थी। निर्वेर भाई यहाँ पर है, शायद ये सुनते भी होंगे, नलिनी बहन भी ये सुनती होंगी। तो बाबा ने लक्ष्मी नारायण के चित्र बनाने के लिए कार्य दिया, मम्मा के ऊपर जिम्मेदारी रखी। हमारे आदरणीय नलिनी बहन के लौकिक पिताजी, हमारे मीठे भ्राता काको भाई, उनके परमानंद भाई करके एक आर्टिस्ट था, उनको लेके आते थे और उनके द्वारा, औरों ने भी एक दो ट्राई किया परंतु बाद में उनके द्वारा ही चित्र बनाने का कारोबार हम सुनते गए, देखते गए, सीखते गए। मम्मा कैसे शील दादी को यहाँ पुष्पशांत दादी को संदेशी के रूप में भेजते थे कि इधर ऐसा होना चाहिए, फिर क्या होना चाहिए, पेट के ऊपर जो कमर बंद बांधते हैं उसमें कितने हीरे चाहिए, क्या चाहिए, हर बात की डिटेल में शिक्षा कहो। क्योंकि लक्ष्मी नारायण का चित्र है विश्व के प्रथम विश्व महाराजा महारानी जो है उनका ये चित्र था, उनका ये चित्र बनाना था। तो इसीलिए बहुत मेहनत करके वो मम्मा ने जो बनवाया ना, ये हमारे लिए एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हो गई कि चित्र कैसे बन सकते हैं, कैसे बनते हैं, वो हमको उसके द्वारा ही सीखने को मिला। और उसके बाद तो आप जानते हैं निर्वेर भाई और हम लोगों ने सबने मिल करके सीडी का चित्र, प्रदर्शनी के चित्र आदि आदि बनाए। इन सब का फाउंडेशन जो है मम्मा से डलवाया हम हमारे जीवन के अंदर बीज के रूप में कि चित्र कैसे बन सकते हैं। आज तो ये आप सब बने बनाए चित्र देखते हैं, परंतु उस जमाने में जो चित्र जो था, उस जमाने में नई बात थी, नए चित्र बनाने थे तो कितनी बातों का सोचना पड़ता था। जैसे हम लोगों ने पहले बार गीत बनाए तो गीत बनाने के टाइम पर बहुत सोचना पड़ा कि हमारा मेडिटेशन म्यूजिक कैसे होना चाहिए, रॉक एंड रोल म्यूजिक होना चाहिए या भक्ति संगीत होना चाहिए या हवेली संगीत होना चाहिए। हजार प्रकार के संगीत हैं और उसके अंदर हमारा संगीत किस प्रकार से आज तो बना बनाया मिलता है, इसलिए आप इसके बारे में सोचते नहीं। और पहली बार जब हम बनाते हैं तब सोचना पड़ता है, तो कितना उस टाइम पर सोचना पड़ता है क्योंकि नई बात है। और नई बात ऐसी हमें नई बात दुनिया के सामने रखनी है कि हम औरों की कॉपी नहीं करते और हमारी भले कॉपी करें पर हम औरों की कॉपी नहीं करते हैं। इस प्रकार का हाँ जो मम्मा से बाबा से हम बच्चों को सीखने को मिला। बाबा मधुबन से बताते रहे ऐसा करो फिर ऐसा करो फिर ऐसा करो, और मम्मा वहाँ पर संदेशी के द्वारा चित्र बनाते रही और आखिर में लक्ष्मी नारायण का फाइनल हुआ, छपा। ये सारी बातें जो है वो हमको सीखने को मिली। ये हमारे लिए ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हो गई। अब 9:45 बजे हुए हैं, मैं लास्ट आधा घंटा जो है मम्मा के अंतिम दिनों के बातें सुनाऊंगा क्योंकि कईयों को ये मालूम नहीं होंगी। पहले भी 2-4 बार ये बातें सुनाई हुई थी, परंतु आज वो उस जमाने के कौन यहाँ होंगे मुझे मालूम नहीं है। मम्मा को अप्रैल 64 में हम लोग बॉम्बे में थे और मधुबन से मम्मा हमारी पंजाब और ये सब जगह पर चक्कर लगाते लगाते कानपुर पहुंच गए थे। कानपुर के अंदर गर्मी की शुरुआत थी, अप्रैल के दिन थे और अचानक
हमारे पास कानपुर से फ़ोन आया। हमको ये बताया गया कि कल यहाँ पर मम्मा को एक डॉक्टर को दिखाया गया, मम्मा को छाती पर गांठ दिखाई पड़ती है। तो इसीलिए हम लोग चिंतित हो गए और हम लोगों ने कानपुर के अंदर एक वहाँ के नामी ग्रामी डॉक्टर को दिखाया। उस डॉक्टर ने कहा कि ये गांठ कुछ विचित्र लगती है, उसके बारे में मातेश्वरी जी को बम्बई भेजना चाहिए और वहाँ जाकर के टाटा हॉस्पिटल के अंदर इसके बारे में इंक्वायरी करनी चाहिए। तो इन्होंने बताया, कानपुर वालों ने हमको, कि हमने बाबा से बात किया है, बाबा ने कहा है कि पहले मम्मा आबू आए और आबू आने के बाद बाबा क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए उसके बारे में बाबा नक्की करेंगे और उसके बाद आगे का फैसला करेंगे। तो मुझे ये बात जची नहीं। मैंने कहा बाबा से बात करूं मैंने कानपुर वालों को कहा कि मैं अभी, उस ज़माने में ट्रंक कॉल टेलीफोन बहुत रेयरली, अभी तो क्या होता है, कुछ भी होता है दिन में 10 बार हम लोग फ़ोन करते, उस ज़माने में तो रेयरली कभी कभी फ़ोन होता था। तो हमने कहा कि मैं अबू में फ़ोन करता हूँ और बाबा से बात करता हूँ और उसके बाद आप मम्मा की टिकट अबू की बुक करना। तो उन्होंने पूछा आप क्या चाहते हैं? तो मैंने बताया कि मैं चाहता हूँ कि इन सब बातों में तो जितनी जल्दी से जल्दी हो सके इसका डायग्नोस होना चाहिए। शायद वहाँ कानपुर का डॉक्टर गलत भी हो सकता है और अगर सच भी है तो भी जल्दी करने से, ट्रीटमेंट करने से बहुत कुछ फ़ायदे हो सकते हैं। मैंने मधुबन में फ़ोन लगाया, उस ज़माने में अर्जेंट फ़ोन होते थे, लाइटनिंग कॉल तो अभी उस टाइम पर आया नहीं था, खाली ऑर्डिनरी और अर्जेंट फ़ोन। तो अर्जेंट फ़ोन लगाया, बाबा फ़ोन पर आए। मैंने बाबा को कहा, बाबा ने कहा कि बच्चे मालूम पड़ा अपनी मम्मा को क्या हुआ है? मैंने कहा हाँ मालूम पड़ा। तो बाबा आप आबू में क्यों बुलाते हैं? आप मम्मा को बॉम्बे भेजो ना डायरेक्ट कानपुर से। तो बाबा एकदम गंभीर हो गए। बाबा ने कहा मैं तो चाहता हूँ वहाँ पर भेजूं, परंतु मम्मा को रखूं क्या बॉम्बे में? विश्व महारानी लक्ष्मी बनने वाली के लिए बॉम्बे में, बाबा ने कहा कि रहने की जगह नहीं है और ऐसे ऑपरेशन के टाइम पर कहाँ रहेंगी? तो मैंने कहा क्यों आपको ये प्रश्न क्यों होता है? मुझे समझ में नहीं आता है। हमारा घर है, हमारे घर में रहेंगी। पहले भी इस प्रकार से रही हुई है, 8 मास रहे और भी उसके बाद 2 मास रहे और इस प्रकार से हमारे घर में आकर के रहेंगे। कहा आपका पुराना घर तो अभी चला गया है, छोड़ दिया है। हमने कहा जो भी है, घर के अंदर अगर माँ किसी की बीमार होती है तो माँ को कोई धर्मशाला में छोड़ने को जाता है क्या? वो तो घर में ही एडजस्टमेंट करके घर के ही अंदर तैयारी करके संभाल के पूर्वक रखते हैं। हमारे बाबा का नहीं, परंतु फिर भी मम्मा को कैसे होगा? तो फिर हमने बाबा को याद किया कि अभी बाबा के सामने वकालत करनी है। तो मैंने बाबा को कहा बाबा ये बात आपकी सही है, थोड़ी मम्मा को इनकन्वीनियंस होगी, परंतु उसके सामने में एक बात है कि हमारे घर में डॉक्टर है और आपके ही मुरली में हम सुनते हैं कि पेशेंट के लिए डॉक्टर इज नेक्स्ट टू गॉड। हाँ, भगवान के बाद मरीज के लिए सहारा होता है तो डॉक्टर होता है। तो हमने कहा कि मम्मा की ऐसी बीमारी के समय पर तो डॉक्टर की ज़रूरत पड़ेगी। हमारे लौकिक बहन जो है वो तो 24 घंटा घर में रहेंगी और उसके कारण वो उनका ध्यान रखेंगे और हम आपको गारंटी देते हैं कि मम्मा को कोई भी प्रकार की अंश मात्र भी प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। और मैंने कहा कि आप दादा विश्व किशोर को आज ही भेज दीजिए, कल सुबह वो पहुंच जाएंगे। मम्मा की ट्रेन जो है अगर आज निकलेंगे तो कल दोपहर में 1 बजे तक पहुंचती है, उसके पहले दादा विश्व किशोर आ जाएंगे, हम आगे का कारोबार करेंगे। तो बाबा ने कहा कि बच्चे बहुत ही, ये तेरी बात जो है बहुत अच्छी बात है। बाबा के सिर पर ये जो बोझ था कि हमारी मम्मा ऐसी बीमारी के समय पर कहाँ रहेंगी, वो बाबा के ऊपर जो बोझ था वो तूने दूर कर दिया।
बाबा इसका तुझे एक्स्ट्रा मदद देंगे। मैंने कहा बाबा हमको ये मदद नहीं चाहिए। घर में माँ बीमार होती है तो उसकी हम तो सेवा करते हैं, तो उसमें मदद की क्या जरूरत है? ये तो हमारी फर्ज है, ये हमारी फर्ज अदाई है। हाँ, जिसको कहते हैं ना, हम अपना ऋण जो है, अपना कर्तव्य जो है वो हम अदा कर रहे हैं। हमको बाबा इसका एक्स्ट्रा मदद नहीं चाहिए, ये तो हमने हमारी फर्ज बजाई है। हमारी जैसे कि लौकिक माँ जो है, इस प्रकार से ये भी हमारी विश्व मातेश्वरी है। इस प्रकार से बाबा ने कहा कि ठीक है, आप कानपुर वालों को बोल दो। मैंने कहा नहीं बाबा, मेरा कौन सुनेगा? जब आपने पहले बोल दिया है कि कानपुर में कानपुर वालों को बाबू में भेजो, आप फोन करेंगे तो आपका सुनेंगे, मेरा कोई नहीं सुनेगा। बाबा ने कहा ये बात भी सही है, मैं भी फोन करता हूँ, आप भी फोन करना, पर आप कहना मेरे नाम पर, क्योंकि बॉम्बे से कानपुर जल्दी मिलेगा। आबू की टेलीफोन लाइन तो जो है ना, यहाँ पर सब बैठे हुए हैं, अनुभवी है आबू की टेलीफोन लाइन। तो अभी तो काफ़ी फिर भी अच्छी हुई, उस ज़माने में तो एक ही टेलीफोन था, टेलीफोन नंबर 2-3, उसके अलावा कोई टेलीफोन भी नहीं था। हमने कानपुर में फ़ोन कर दिया, बोल दिया कि बम्मा का ऐसे बाबा ने कहा वह हमारे घर पे रहेंगे और बॉम्बे आने की टिकट बुक कर दो। इन्होंने कहा हम कैसे आपकी बात को माने? मैंने कहा कि ये बात सही है, आप हमारी बात को नहीं मानेंगे और आपको नहीं मानना चाहिए मेरी बात को, क्योंकि मम्मा है, मम्मा के जीवन की बात है, ये बीमारी की बात है। तो बाबा आपको फ़ोन कर रहे हैं तो आप फ़ोन बंद नहीं, अपने और कोई बातों में एंगेज नहीं रखना, इसी फ़ोन पर आपको आ जाएगा। 15-20 मिनट में बाबा का भी फ़ोन लग गया, बाबा ने बोल दिया। और फिर मैंने कानपुर वालों को बोला था कि बाबा का फ़ोन आ जाए, इसके बाद आप हमको कंफर्म करना कि आप मम्मा को बॉम्बे भेज रहे हैं या आबू भेज रहे हैं। बाबा का फ़ोन आ गया, कानपुर वालों ने हमको फ़ोन किया कि हम टिकट बुक कर रहे हैं, टिकट मिल जाएंगी। और दूसरे दिन दादा विश्व किशोर भी आ गए और सब कुछ बंदोबस्त हमारे घर के अंदर, हमको जो भी एडजस्टमेंट करना था, फर्नीचर, एक 24 घंटा मिल गया। उस 24 घंटे में हमने सब बातों का बंदोबस्त कर दिया। करके दूसरे दिन लेने को गए तब हमारी जमुना बहन जो है, बम्मा की ब्राह्मणी जो थे, उन्होंने बताया अरे हम तो परेशान हो गए ट्रेन में। मैंने कहा क्या हो गया? कहा सारी रात बिजली नहीं थी, फर्स्ट क्लास में थे, उस ज़माने में एसी तो था नहीं, फर्स्ट क्लास में थे, परंतु फर्स्ट क्लास में बिजली नहीं, पंखा नहीं, अंधेरे में ही सारी रात वहाँ से निकले। कानपुर से झांसी जाना पड़ता था, झांसी से फिर पंजाब मेल में बॉम्बे आते थे। ऐसा कुछ गाड़ी का चक्कर था। हवाई जहाज तो थे नहीं उस ज़माने में इतने, अभी तो हो गया है, लखनऊ बॉम्बे हो गया है, उस ज़माने में तो था भी नहीं। तो कहा सारी रात मम्मा परेशानी, पसीना पसीना, गर्मी के दिन। तो उन्होंने कहा अभी क्या कर सकते हैं? फिर मतलब मम्मा को लेके गए घर पे, और फिर सोचते थे हमको क्या करना चाहिए। दादा विश्व किशोर के साथ हमने नक्की किया था क्या करना चाहिए। हमारे कजिन ब्रदर जो है, उनकी टाटा हॉस्पिटल के अंदर वहाँ के एक डॉक्टर जस्सावाला के साथ उनका परिचय था। तो हमने उनके द्वारा डॉक्टर जस्सावाला से फ़ोन किया कि आपके हॉस्पिटल का, क्योंकि बाबा ने एक बात सिखाई थी कि कोई भी काम करो ना तो बड़े को पकड़ना, बड़े के द्वारा काम करते हैं तो सहज हो जाता है, छोटे से नहीं, ऊपर से नीचू, नीचू से ऊपर मत जाइए, ऊपर से जो बड़े से बड़ा हो उनसे बात करना चाहिए। तो हमने सुबह ही नक्की कर लिया था। तो सुबह ही हमने पूछा था तो बताया डॉक्टर पे मास्टर करके है, वो टाटा हॉस्पिटल का, जैसे अपने अशोक मेहता अभी थोड़े साल पहले रिटायर्ड हो गया चीफ सर्जन के रूप में, ऐसे डॉक्टर पे मास्टर वहाँ के चीफ सर्जन थे। उनसे हमने मुलाकात रखी शाम को, वो भी आ गए, उनको बुला करके लेके आए हमारे घर पे। मम्मा भी आ गई थी दोपहर में, फ्रेश होकर के हम मम्मा के कमरे में डॉक्टर पे मास्टर, दादा विश्व किशोर और मम्मा की ब्रह्मणी और हमारी बहन के, हम तो बाहर बैठे रहे। और उसके बाद आकर के बताया, बाहर निकलने के बाद डॉक्टर पे मास्टर ने, कि ये गांठ जो है लगती है कैंसर की है। तो मैंने डॉक्टर पे मास्टर को कहा डॉक्टर आप ऐसे नहीं बोलिए, आप बायोप्सी टेस्ट कराइए। आप मालूम है किसके बारे में बोल रहे हैं? हमारी संस्था के आधार स्तंभ ये है, हम सबकी मातेश्वरी है और उनके बारे में, उनके जीवन के बारे में ये सारी बातें हैं। और आप ऐसा बोलते हैं, प्लीज़ थिंक ट्वाइस, बायोप्सी जब तक नहीं होती तब तक ऐसा मत बोलिए।
डॉक्टर पे मास्टर मेरे सामने देख करके ऐसा बोलता है कि मिस्टर शाह, अंग्रेजी में बोला, दिस इज माई 40 ईयर्स एक्सपीरियंस। 40 साल से मैं इस प्रकार की गांठ को देखते आया हूँ, इस प्रकार की जो है मेलिग्नेंसी जो है उसको मैं देखते आया हूँ, और इस प्रकार की गांठ जो है ना वो कैंसर की ही होती है। मेरा 40 साल का अनुभव है। हाउ कैन आई डिनाई माई एक्सपीरियंस? मैं मेरे अनुभव को, हाँ, अनुभव जो मेरा है उसके आधार पर कह रहा हूँ। मेरा अनुभव ये है, मैं कैसे कहूँ कि मेरा अनुभव ठीक नहीं है? मेरा 40 साल का अनुभव, मेरी सारी जिंदगी कैंसर के पेशेंट के साथ गई है। हमने कहा ठीक है, फिर भी हम आते हैं कल आपके हॉस्पिटल में उनको दाखिल करने के लिए। हॉस्पिटल में गए, दूसरे दिन दादा विश्व किशोर और हम दोनों गए, एडमिशन फॉर्म भरा। उसके अंदर पहला सवाल आया, उनकी आमदनी कितनी है? मम्मा की आमदनी कितनी है? मम्मा की तो खुद की तो कोई कमाई तो थी नहीं। हमने कहा 0। तो इन्होंने कहा तो 0 है तो भी ऑपरेशन कैसे हो सकता है? यहाँ आमदनी नहीं है, कुछ नहीं है। हमने कहा हम बैठे हुए हैं ना, आपने तो पेशेंट की आमदनी पूछी, हम लोग सब बैठे हुए हैं ना, आप जितना भी खर्च कहेंगे इतना करने लिए तैयार है, परंतु पेशेंट की आमदनी कितनी है? वो 0 है। तो कहा आप सबकी कितनी भी आमदनी हो, हमको पेशेंट के आमदनी के आधार पर नक्की करना होता है कि उनका हॉस्पिटल में रहने का खर्चा कितना होगा, ऑपरेशन का खर्चा हॉस्पिटल में रहने का खर्चा कितना होगा, ऑपरेशन का खर्चा कितना होगा, ये सारा ही खर्चा कितना होगा हम उनके खुद की आमदनी के आधार पर नक्की करते हैं। आप सबकी आमदनी के आधार पर नहीं। आप भले लाखों रुपया खर्च करने के लिए तैयार हो, परंतु पेशेंट का तो हमने कहा 0 है। तो इन्होंने लिख दिया फ्री, ऑपरेशन फ्री। रहने के लिए उन्होंने पूछा किस में रहेंगे? हमने कहा फर्स्ट क्लास में। तो इन्होंने फर्स्ट क्लास भी फ्री में कर दिया, ऑपरेशन भी फ्री, हाँ, डॉक्टर पे मास्टर का भी फ्री, सब कुछ फ्री हो गया। इन्होंने कहा ये पेशेंट तो हमने पहली बार ऐसा देखा जो फर्स्ट क्लास में जाता है परंतु उसकी आमदनी 0 है। हमने कहा हकीकत यही है, आपने हमारी सबकी आमदनी का नहीं पूछा हुआ है, पेशेंट की खुद की आमदनी है। वो हमारे लिए जो है, हमने हंसते हंसते कहा ये विश्व महारानी, विश्व की लक्ष्मी बनने वाली, परंतु संगम युग में उसकी आमदनी 0 थी। ये कितना कॉन्ट्रास्ट। एक जमाने में मतलब सतयुग के अंदर सारी लक्ष्मी जो उसको कहते हैं वो सब उसके पाँव में होंगी, उसके हाथ में होंगी। ऐसी विश्व महारानी श्री लक्ष्मी की संगम युग के अंदर, जब वो उसने पूछा तो हमने कहा उनकी खुद की आमदनी 0 है। बहुत हमको भी शौक लगा कि हम कैसे कहे कि सतयुग की कमाई तो बहुत होती है ना, हम सबकी भी बहुत सी कमाई होती है, परंतु हम स्थूल में तो दिखाई नहीं पड़ती है। मम्मा की बहुत कमाई होती है जिसके कारण वो विश्व महारानी बनी, इतनी कमाई, परंतु 0 लिखना पड़ा। फिर 2 दिन के बाद मम्मा को हॉस्पिटल में लेके गए, ऑपरेशन फिक्स हो गया। उसके बाद ऑपरेशन थिएटर में ले जाने के टाइम पर वो आए, मैंने और दादा विश्व किशोर ने नक्की किया था कि हम ऑपरेशन थिएटर में हम दोनों लेके जाएंगे, ऑपरेशन का जो वार्ड बॉय जो होता है ना वो उसको लेके नहीं जाएंगे। तो इतने में उन्होंने वार्ड बॉय जो लेने के लिए आए थे उनको कहा कि ठहरिए, इसके पहले एक लड़की का ऑपरेशन है, उसको भी इस प्रकार की गांठ है और उसका बायोप्सी करना है, और अगर बायोप्सी में उसको कैंसर निकला तो उसका लंबा चलेगा, नहीं तो उनका तो आधे घंटे में पूरा हो जाएगा। तो हम लोग तो बहुत खुश हो गए कि जैसे, क्योंकि उसके बाद में हम वहाँ खड़े रहे ऑपरेशन थिएटर के बाद, तो बाद में मालूम पड़ा, उसके बायोप्सी करने के लिए भेजा तो रिपोर्ट आया उसको कैंसर नहीं है। हमने कहा ये तो शकुन तो बहुत अच्छा हो रहा है, और अगर ये इसके पहला पेशेंट का कैंसर नहीं निकला तो मम्मा का भी नहीं निकले तो बहुत ही अच्छा है। पीछे हम दोनों अंदर लेके गए ऑपरेशन थिएटर में, मम्मा को छोड़ करके हम बाहर आए, ऑपरेशन के बाहर खड़े रहे। ऑपरेशन के बाद डॉक्टर ने टिश्यू निकाला, ऊपर लेबोरेटरी में भेजा और रिपोर्ट आया। वो अंदर जाता है उसके पहले हम बाहर खड़े थे ना, हमारी बहन तो अंदर थी, अनिला बहन,
उसने अंदर से आकर के बताया कि रिपोर्ट आया है, कैंसर है, मेलिग्नेंट ग्रोथ है। कैंसर को कहते हैं, मेलिग्नेंसी कहते हैं, तो वो कैंसरस है और इसलिए ऑपरेशन करना ही पड़ेगा। वहाँ से ही टेलीफोन, मेरा एक क्लाइंट था, मैंने उसके पास फ़ोन करके रखा था कि हम आपको ऑफिस बताते रहेंगे, आप माउंट आबू में 23 नंबर जो है उस नंबर पर फ़ोन करते रहना। हम वहाँ से सीधे ही, हम जैसे मालूम पड़ा कि मेलिग्नेंसी है, वो बाबा को बताया, फिर ऑपरेशन हुआ वो बताया, वो सारा ही बता करके जैसे जैसे ऑपरेशन बाहर निकले, मम्मा आए, वो भी बताया, और बताया कि सारा ही इस साइड का जो भी है वो काटना पड़ा। वो सारा ही जो भी अनिला बहन ने बताया, डॉक्टर ने बताया था, वो हमारे अनिला बहन अंदर ही थी, तो वो सारा ही बाबा को बताते रहे। सारा ही दैवी परिवार के सामने ये समस्या, हम बड़ी बाबा के बारे में, मम्मा के बारे में आई, सब देखते रहे, सुनते रहे, और हम पीछे ध्यान रखते रहे मम्मा के पास। तो मम्मा की जो जमुना बहन है यहाँ पर बीबी है मधुबन में, उनसे भी आप अपना अनुभव पूछ सकते हैं। इस प्रकार से मम्मा का कारोबार ऑपरेशन का चला, करीब 1-1.5 महीना रहा। मम्मा को ऑपरेशन के बाद हॉस्पिटल में ले जाने का, लाइट आदि देने करने का कारोबार, जो रेडिएशन जिसको कहते हैं, वो होता रहा। रोज़ मम्मा के साथ जाने का, मम्मा के साथ। मम्मा ने हमको एक दिन कहा कि हमारे कारण आपको भी हॉस्पिटल में आना पड़ता है, ये आपका हिसाब किताब चुक तो हो रहा है। मैंने कहा नहीं मम्मा, मैं इसको नहीं मानता हूँ। इसका मतलब ये हो गया, हमारी माँ अगर बीमार है, उसके हम हॉस्पिटल में देखने को लिए जाते हैं, तो उसके कारण क्या हमारा हिसाब किताब चुक तो होता है क्या? ये हमारा हिसाब किताब चुक तो के आप भाषा हमको नहीं बताइए। ये हम हमारी, जिसको हम कहते हैं फर्ज अदाई, वो फर्ज अदाई कर रहे हैं। हम ये हिसाब किताब चुकत करने की बात नहीं कर रहे हैं। तो मम्मा ने बहुत अच्छी बात कही कि आपकी धारणा बहुत अच्छी है। कहीं कहीं को तो हम कहें ना कि आप फर्ज, आपका हिसाब किताब चुकतो यार कहाँ बराबर है, ऐसा मानेंगे। मैंने कहा मैं ऐसा नहीं मानने के लिए तैयार हूँ। आप हमारी माँ हैं, और माँ के लिए अगर हम कुछ करते हैं, हाँ आप सब यहाँ बैठे हुए हैं, आप कहीं माता है बेटी, आपका बच्चा आपके लिए करे, वो आपके हिसाब किताब उसका चुकत होता है या उसकी एक फर्ज अदाई करता है? क्या करता है? हाँ, फर्ज अदाई है ना। तो मैंने कहा कि हम ये हमारी फर्ज अदाई कर रहे हैं। हमारा भाई भाग्य बनता है नहीं बनता है वो बाबा के हाथ में। मैं वो उस प्रकार से सोचता नहीं हूँ कि इससे हम आपके साथ में आते हैं, हॉस्पिटल में आते हैं, उसका मेरा भाग्य बनता है, ये मैं इस बात में नहीं जाता हूँ। मैं तो इतना मानता हूँ कि मुझे बाबा ने हमारे फर्ज अदाई करने के लिए, क्योंकि मैंने आपको उस दिन भी बताया कि जब हॉस्पिटल के अंदर फॉर्म भरना था, तो मुझे साइन करना पड़ा नियरेस्ट रिलेटिव का। तो नियरेस्ट रिलेटिव के रूप में मैंने साइन किया है। माना जैसे होता है, माँ होती है तो उसका बेटा ही जो नियरेस्ट रिलेटिव होता है वो साइन करता है, तो जिम्मेदारी उसकी हो जाती है ना। इस प्रकार से हमने नियरेस्ट रिलेटिव के रूप में साइन किया है। इस प्रकार से 1.5-2 महीना हो गया। उसके बाद मम्मा को आबू ले जाने का था। मैं, उषा, मम्मा और जमुना बहन निकले बॉम्बे से। हम सुबह अहमदाबाद पहुँचे। उस ज़माने में अहमदाबाद में कुछ नहीं था, खाना पीना कुछ नहीं। एक बटुक भाई करके एक था, दादी प्रकाशमणि दादी, उनको जानते हैं। उनके पास जब बाबू से जाते थे बटुक भाई के पास, एक सहयोगी आत्मा थे, उनके पास रहते थे। मैंने उनको फ़ोन कर दिया था कि ऐसे ऐसे हम फर्स्ट क्लास में हैं, मम्मा के लिए इस प्रकार से चाय, ये दूध आदि लेके आना। उन्होंने कहा हम नाश्ता लेके आए। हमने कहा नहीं, नाश्ता नहीं लाना, खाली चाय दूध लेके आना। दूसरे दिन सुबह अहमदाबाद पहुंचे। आप जानते हैं अहमदाबाद में पहले ट्रेन चेंज करनी पड़ती थी, सामने में मेल होता था, उसमें जाना पड़ता था। तो लेके आया दूध चाय। हमने मम्मा को कहा आप चाय पियो। मम्मा ने कहा कि आपके लिए दूध मंगाया है, आप दूध पियो। मैंने कहा मैं नहीं पीऊँगा। कहा क्यों? मैंने कहा आप तो पेशेंट है, मैं कोई पेशेंट नहीं हूँ। हमारे ज्ञान का सिद्धांत के विरुद्ध में हम कैसे पी सकते हैं? और हमने कहा, हमारी आंखों में पानी आ गया। मैंने कहा कि मम्मा, हमने गुजरात में इतनी सेवा ही नहीं किया है कि आप जैसी जगत जननी के लिए, आपकी इतनी बीमारी के अंदर भी अहमदाबाद के अंदर कोई आपके लिए चाय पानी भी नहीं लेके आ सकता है। ऐसी हमारी गुजरात की ईश्वरीय सेवा ज़ीरो है। तो इसलिए हमको उसका बहुत दुख होता है। फिर भी ये बटुक भाई जो है वो सेवा सहयोगी है, उनकी हमने चाय पिया। मम्मा ने कहा कि नहीं, मैं कहती हूँ ना, मैं दृष्टि देती हूँ और ये आप दूध पी लीजिए
और आप फिक्र मत कीजिए, एक ज़माना ऐसा आएगा कि गुजरात की सेवा बहुत बढ़ेंगी। और ये जो आप कहते हो ना अहमदाबाद प्लेटफॉर्म पर कुछ नहीं मिलता, ऐसा नहीं। इनकी एक ड्यूटी हो जाएंगी कि जो भी अहमदाबाद क्रॉस करता रहेगा उन सबको चाय पानी आदि मिलेंगी। तो ये भी मम्मा से अहमदाबाद की यानी गुजरात की सेवा करने का एक वरदान मिला। वो मैं सामने था और इसलिए गुजरात की सेवा बढ़ाने के लिए निमित्त था। वहाँ मकान आदि बाद में मिला, वो सारी बातें हैं। ट्रेन में हमने मम्मा से बात किया, उन्होंने कहा मम्मा सफ़र साथ कर रहे हैं ना, तब तो नीचू में एक सीट पर मम्मा है, एक सीट में जमुना बहन है। मम्मा के ऊपर की सीट में मैं हूँ, जमुना बहन के ऊपर सीट में उषा है। साथ में है तब तक तो समान लगते हैं सब, पर मंजिल पर पहुँचने के बाद आप हम अभी तो मुसाफर हैं, पहुँचने के बाद आप मम्मा बन जाएंगी और हम स्टूडेंट बन जाएंगे। मम्मा ने कहा नहीं ऐसा नहीं होगा। मैंने कहा वास्तविकता तो यही है, अंतिम समय में भी यही होगा। सतयुग में जब हम पहुंचेंगे आप विश्व महारानी बन जाएंगे और हम जो है मालूम नहीं आपकी प्रजा में आएंगे, साहूकार आएंगे, यहाँ आपके रिश्तेदार आएंगे, क्या होगा मालूम नहीं है। तो मम्मा हंसते थे, क्या ऐसा नहीं होगा। मैंने कहा देखना, यहाँ आए तो विश्व किशोर दादा लेके आए थे गाड़ी, तो उसमें बैठे, वो लोग ऊपर गए, दूसरी गाड़ी में हम बैठे। ऊपर आए बाबा मम्मा संदल पर बैठ गए और हम सामने ही बैठना पड़ा, तो मैं हंसता था। वो मम्मा मम्मा बन गई, बाबा बाबा बन गए और हम जिज्ञासु बन गए। साथ में सफ़र करने वाले, एक ही डब्बे में, एक ही साथ में, हाँ एक ही ट्रेन में होते हुए भी, सफ़र में साथ में होते हुए भी, मंजिल पहुंचने के बाद सबका अपना अपना पार्ट हो जाएगा। और मम्मा पहले एक क्लास में आई थी, मम्मा ने सब कुछ पूछ लिया, कचहरी भी कर लिया, सब कुछ किया। और बाबा आए उसके बाद मम्मा ने मम्मा को पूछा कि आप सबसे मिली? हाँ मिली। और फिर बाबा मैंने आपको उस दिन भी कहा था, बाबा की परीक्षाएं बहुत सख्त होती हैं, माया की परीक्षाएं इतनी नहीं होती है। बाबा इतनी मम्मा ऑपरेशन करा करके आए, सभी आए, तो भी बाबा ने सीधा ही सवाल पूछा, मम्मा अपनी ड्यूटी संभाली, कचहरी कराई? मम्मा ने कहा हाँ मैंने कराई, कचहरी कराई। तो बाबा ने कहा देखो मम्मा पास हो गई। मम्मा ने फट से अपनी ड्यूटी संभाल लिया। तो इस प्रकार यहाँ पर मम्मा को हमने छोड़ करके, मतलब यहाँ बाबा के पास छोड़ करके हम तो बॉम्बे चले गए। उसके बाद 3 महीने के बाद बॉम्बे आना था, आते रहे, दिसंबर महीने में भी आए। और फिर लास्ट में जनवरी की 12 तारीख को मम्मा को टाटा हॉस्पिटल में दिखाया। और उसके बाद उसने कहा कि अभी अप्रैल की 12 तारीख, 3 महीने के बाद आपको आना है। और मम्मा पीछे वहाँ से बेंगलोर साइड में गए। मैम बेंगलोर साइड में गए, वहाँ पर 2-3 महीने, 2 महीने रहे। वहाँ से फिर पुणे आए। तो पुणे के अंदर 12 अप्रैल को आना था, तो 11 अप्रैल को पहुँचना था। पुणे वालों ने बहुत फ़ोन किया कि नहीं हम तो मम्मा को छोड़ेंगे नहीं, हमको हमारा पेट भरा नहीं है, हमको 1 हफ्ता और यहाँ रखना है। हमने कहा भाई ये तो ऑपरेशन, ये तो डॉक्टर की बात है, उसने अपॉइंटमेंट दिया है 12 अप्रैल का, हम डॉक्टर पे मास्टर को पूछ करके बताएंगे। डॉक्टर पे मास्टर को बताया कि भले हॉस्पिटल ऑफिस में बैठा हुआ था, वहाँ से फ़ोन करता रहता था। शाम को मैंने फ़ोन किया, नीलाबेन फाई की बात थी, वो आए मम्मा 18 तारीख को। और हमारी मैं दोपहर में 12 बजे की अपॉइंटमेंट थी, 11-12 बजे की। तो हमारे अनिला बहन जो है ना, वो मम्मा और जमुना बहन और उषा, मैं समझता हूँ ये चारों ही गए। उषा नहीं थी, नहीं, तीनों ही गए। करुण पोजीशन है, ये हकीकत है, वास्तविकता है। नीचू यहाँ आती है, नीचू में थल्ले में बैठी रहती है बड़ी बहन, एक बड़ी बहन नीचू में बैठी रही थी। तो मैंने उनको, मैं नीचू में गया तो मैंने कहा बहन आप नीचू में क्यों बैठी है, ऊपर आपके नाम का इंतजार हो रहा है। कहा मेरी तबीयत ठीक नहीं है ना, मैं चल नहीं सकती हूँ, इसलिए नहीं आती हूँ। तो मैंने कहा आप क्लास में जाते हैं, ऊपर जो है ना वो ऐसा है। इस प्रकार से ऐसे नीचू में बैठे रहेंगी पर ऊपर तक नहीं आएंगी, ये हकीकत है। इसलिए हमने दादी जी से बात किया, तो दादी जी ने मुझे ही कहा कि निर्वे रतन मोहिनी दादी और दादी प्रकाशमणि दोनों ही थे, इन्होंने ही मेरे को कहा अरे आपकी गलती है, आप स्ट्रिक्ट क्यों नहीं होते, जो ऊपर नहीं आती, जो बड़ी बहन नहीं आती उनको कहो। दादी जी ने, रतन मोहिनी दादी ने दोनों ने कहा कि 20 जुलाई को आपका पूरा होता है,
21 और 22 जुलाई को फिर से आवे, बड़ी बहन को लेकर के आए, क्योंकि डिसिप्लिन जो है उसका भंग जो है ना वो बड़ी बहनों के द्वारा ही होता है, और वो नहीं आती है। क्योंकि मैंने ये कंप्यूटर का एग्जाम्पल बताया, राजन का ऐसे तो बहुत सी बातें हैं, बड़ी बहनें नहीं आती, इसलिए शायद भट्टी का भी ऊपर नीचे प्रोग्राम कर रहे हैं, इतने तक कारोबार में गलतियां हो रही हैं। तो ये हिसाब किताब रखने की विधि में भी पड़ गया था, काला हो गया था। मैंने देखा कि ऐसा क्यों है, आज डॉक्टर ने कुछ बोला है ऐसा लगता है। तो मैं अनिला बहन को हमारे बाहर गैलरी में लेके गया, तो मैंने पूछा आपका मुख काला क्यों हो गया है, मुख पीला क्यों हो गया है? डॉक्टर ने क्या बोला बताओ? तो गोल गोल बोलने लगी। मैंने कहा नहीं, मेरे को गोल गोल नहीं सुनना है, आप सच बताओ क्या बताया डॉक्टर ने? तो उन्होंने कहा कि तुम सुन नहीं सकेंगे, ऐसा सुनाया है। मैंने कहा आप मेरी फिक्र मत करो, वास्तविकता जो होगी, विल हैव टू फेस रियलिटी। तो इन्होंने बताया कि डॉक्टर पे मास्टर ने कहा है कि ये जो कैंसर जो है छाती तक था ना, अभी जिसको अंग्रेजी में कहते हैं वाइल्ड फायर की माफिक ये लंग्स के तरफ जा रहा है। तो मैंने कहा उसका उपाय क्या? डॉक्टर ने क्या बोला? कहा इसका कोई उपाय नहीं है। तो फिर हमने पूछा कि इसका अर्थ क्या? तो डॉक्टर पे मास्टर ने कहा कि अभी इसका अर्थ यही है कि 3-4 महीने तक ये पेशेंट रहेगा, उसके बाद इसका शरीर छूट जाएगा। मैंने कहा इम्पॉसिबल है, नहीं होना चाहिए। डॉक्टर पे मास्टर कौन होता है? कहा नहीं, उसने जो बताया, उसने जो भी देखा सब किया, उसके आधार पर बताया है। मैंने किसी को नहीं बताया। हमने अनिला बहन को कहा कि ये बात आप अपने तक ही रखना, मैं इसका प्रयत्न करता हूँ, और ये पे मास्टर झूठा होगा और मम्मा हमारी बच जाएंगी। हाँ भले। दूसरे दिन सुबह भोजन करके जैसे ऑफिस में जाता मैं गया, शील दादी अपने घर पे थी। शील दादी के पास में गया और शील दादी को कहा कि मुझे अर्जेंट काम है अव्यक्त बाप दादा से, और अव्यक्त बाप दादा को कहो कि नीचू आपके तन में आए और मुझे इनसे आपसे बात करनी है। तो शील दादी ने कहा बाबा कोई वांदा वखर नहीं है कि जो तुम्हारी बात सुन करके नीचू आएगा, अगर संदेश देना है तो दे दो, मैं कल सुबह बाबा से पूछ करके बताऊंगी। मैंने कहा नहीं, बात ऐसी है, मैं आपको संदेश भी नहीं सुना सकता, और आप बाबा के पास जाइए, मुझे 100 के 101% विश्वास है बाबा आएगा आएगा और आएगा। आप बैठो तो सही ध्यान में, अगर बाबा आपकी रस्सी खींच लेते हैं तो आप जाओ। कहा क्या है वो बताओ ना। मैंने कहा नहीं, ये मैं नहीं आपको बता सकता हूँ, ये एकदम प्राइवेट है, कॉन्फिडेंशियल है। आप जानते हैं बाबा के कारोबार में तो बहुत सी बातें प्राइवेट होती है, आपके पास भी कई प्राइवेट बातें होती है, आप कहाँ सब हमको सुनाते हैं, मैं हमारी सब बातें आपको सुनाऊँ? ऐसे कह करके उनको टाला। ध्यान में गई बाबा के पास, और 5 मिनट में बाबा आए। जब बाबा आए तो बस तब तक मेरा जो संयम था ना, वो संयम छूट गया, आंखों से पानी बहने लगा, बोल नहीं सकता था। तो बाबा ने, मेरे हाथ में रुमाल था, वो रुमाल ले लिया और मेरी आंखों से आंसू जो थे न वो पहुंचने लगे। उस टाइम तो उसकी कोई कीमत नहीं थी, आंसू पहुंच रहे हैं। परंतु अभी बाद में जब मैं, जिसको कहते हैं ना अंतर्मुखी बनकर के इंट्रोस्पेक्शन, उस बात को सोच रहा हूँ, तब मैं समझता हूँ कि मैं एक बहुत अच्छा भाग्यशाली बाबा का बच्चा हूँ। जिसके आंसू बाबा पहुंचे। फिर हमने बताया कि ऐसे ऐसे डॉक्टर ने बोला हुआ है, और डॉक्टर के हिसाब से अभी पेशेंट की लाइफ 3-4 महीना है। बाबा ये बात हो नहीं सकती है, ये इसके लिए सुप्रीम डॉक्टर भी आप है, सुप्रीम जज भी आप, सभी आप हैं, आपके हाथ में ये केस है। आप
को अभी दवाई देनी है, आप मेरे को दवाई बताओ, हम वो दवाई करेंगे। मम्मा को बचाना ही है किसी भी हालत में। तो जब मैंने ऐसा कहा था बाबा मुस्कुराने लगे। बाबा ने कहा नहीं बच्चे, ड्रामा का भावी यही है, इस ड्रामा के भावी को बाबा भी चेंज नहीं कर सकते। मैंने कहा नहीं बाबा, आपको चेंज करना ही होगा। आप हमारे भक्ति मार्ग के तो भगवान आपसे, आप जानते हैं मैं भक्ति मार्ग का भगवान के बारे में पहले से ही आप बाबा को कहता आया हूँ कि मुझे भक्ति मार्ग का भगवान ज़्यादा प्यारा है अपने ज्ञान का मार्ग का भगवान से, क्योंकि हमारा भक्ति मार्ग का भगवान तो करतुम अकर्तुम अन्यथा करतुम होता है, जो चाहे जैसा चाहे जितना चाहे वो कर सकता है, आपको इस बारे में करना ही होगा। भगवान का नहीं बच्चे, इसमें जिद नहीं करो, ये ड्रामा की भावी है। मैंने कहा बाबा आप भी नहीं कर सकेंगे तो हम किसके पास जाए? आप भी नहीं कर सकते, ड्रामा भी नहीं कर सकता है, ये ड्रामा की यही भाई है तो भाभी है, तो हम क्या करें? तो बाबा ने कहा कि तुम बच्चे, तुमको एक काम करना होगा। मैंने कहा बोलो। कहा मैं ये संदेश को नहीं बताऊंगा, मैंने तेरे आंसू भी इसलिए तेरे रुमाल से पहुंचा, नहीं तो इसके साड़ी से भी पहुंच सकता था, पर इसके साड़ी से पहुंचता था ना तो साड़ी गीली होती थी, उसको समझ में आ जाता था कि तुमने रोया है और बाबा ने आंसू पहुंचे हैं। तो इसलिए तुमको अपनी स्वस्थता धारण करनी होगी। तुम्हारा रुमाल भी गीला होगा तो उसको मालूम नहीं पड़ेगा, मैं संदेश को नहीं बताऊंगा। और तुम्हें एक कागज़ पर लिखना होगा, कागज़ मम्मा के ऊपर लिखो कि कल डॉक्टर ने ऐसा ऐसा कहा है, आगे का भविष्य आपके 3-4 महीने की ही जिंदगी है। मैंने कहा नहीं बाबा, ये मैं नहीं लिखूंगा। बाबा के बच्चे आपको लिखना ही होगा। मैंने बाबा को कहा बाबा, आप गुजराती में कहा बाबा आप बहुत कठोर है, माना पत्थर हृदय है, पत्थर हृदय है, आप हमारे से बहुत कुछ चाहते हैं, मेरी शक्ति के बाहर की बात है। कौन ऐसा बच्चा होगा जो अपनी माँ को लिखे कि माँ अभी तेरा 3-4 महीना ही बाकी रहा हुआ है, 3-4 महीने के बाद तेरा शरीर छूटने वाला है? ऐसा कौन बच्चा लिखेगा? कोई लिखेगा? बहुत कुछ। अभी तो बहुत प्रेम से कह रहा हूँ, उस टाइम तो आंख में आंसू बहता जाए और मैं कहता जाऊँ बाबा आप बहुत कठोर है, बहुत पत्थर दिल है, ये सारा ही मैं नहीं कर सकता हूँ। बाबा ने कहा नहीं, तुम्हें ही करना होगा, बाबा तुमको मदद करेगा, बल देगा। मैंने कहा नहीं बाबा मेरे से नहीं होगा। बाबा ने कहा नहीं, तुमको ही करना होगा। ये आज रात को जाकर के ऑफिस में जाकर के बैठो, पत्र लिखो, मम्मा को दो, मम्मा को देने के बाद पत्र मम्मा से हाथ से ले लो और एक लिफाफा में डालो, उसके ऊपर लिखो हाँ साकार ब्रह्मा बाप को ही मिले, ऐसा लिखो। उसके बाद एड्रेस करो और ब्रह्मा बाबा के साथ में चिट्ठी उसमें लिखो कि ये बाबा ब्रह्मा बाबा पढ़े, क्योंकि बाबा ने कहा तुम्हारा अक्षर ही बाबा पढ़ते हैं और कोई नहीं पढ़ता है, मेरे अक्षर जो है ना बहुत टेढ़े मेढ़े हैं, तो बाबा ही पढ़ सकते थे और कोई ईशु दादी भी नहीं पढ़ती थी, वो भी नहीं पढ़ सकती थी। बाबा ने कहा तेरा पक्ष तो पढ़ता है, बाबा ही पढ़ता है, और बाबा को लिखो कि ये पत्र पढ़ करके फाड़ करके फेंक दे, ये बात किसी को भी नहीं बतानी है। आप मतलब मम्मा बाबा और मैं रमेश और अव्यक्त बाबा, इनके सिवाय कोई भी मालूम नहीं पड़े। हमने कहा हमारी बहन को, अनिला बहन को भी नहीं बताना है, किसी को भी नहीं बताना है। मैंने कहा बाबा हमने तो लास्ट में आपसे बात किया है, लास्ट अंतिम, हाँ जितना हो सके इतना आपसे पुरुषार्थ करवाया मम्मा की जीवन बख्शाने के लिए। करीब 1-1.5 घंटे तक बाबा बैठे, बाबा ने हर बात से बहलाया किया, मेरा मूड जो है बाबा ने शक्ति दिया, सब कुछ किया। और बाबा गए, उसके बाद शीलबेन वापस आई, कहने लगी क्या हुआ, 1-1.5 घंटे तक क्या बात किया? मैंने कहा कारोबार की बातें थी, आप बताओ तो सही। मैंने कहा बताने की तो कोई बात नहीं है, कारोबार की बात है, मैं जाता हूँ। ऑफिस में गया और बाबा ने जो शक्ति दिया था ना, उस शक्ति के आधार पर 5-6 बार कागज़ लिखा, फाड़ दिया, लिखा फाड़ा, लिखा फाड़ दिया, फाड़ दिया, हिम्मत ही नहीं होती थी। हाँ कैसे हो जाए? आप सब यहाँ बैठे हुए, भाई लोग बैठे हुए, आपको आपकी मम्मा के मातेश्वरी के बारे में कहने को, लिखने को आ जाए, ये माँ आपका जीवन अभी 4 मास का ही रहा हुआ है, हिम्मत है आप में, ताकत है, आप लिखेंगे? इतने भाई लोग यहाँ बैठे हुए, दिल कैसे चलेगा? आखिर में दिल करके लिख लिया,
करके बंद कर दिया। शाम को 6 बजे, मैं पहले भी नहीं गया, पहले जाऊं तो भी सबको शंका हो जाए। घर में गया, भोजन कराया, उसके बाद मम्मा को कहा कि आपसे मेरे को अर्जेंट प्राइवेट बात करनी है। मम्मा और हम दोनों बैठे थे। मैंने मम्मा को कहा कि आज एक चिट्ठी आई है, ये चिट्ठी आपको पढ़नी है। मम्मा ने पूछा किसकी चिट्ठी आई है? मैंने कहा अव्यक्त बाप दादा की चिट्ठी है, मेरे द्वारा लिखाई है, लिखाने वाला वो है, लिखने वाला मैं हूँ। मम्मा ने पढ़ा, पढ़ने के बाद खाली यही कहा, ड्रामा की भाभी, कह करके जैसे मैंने कहा बंद कर दो, बंद कर दिया, लिफाफा में डाल करके मुझे वापस दिया। कहा अभी क्या करना है? मैंने कहा ये मैं कल बॉम्बे मतलब आबू में भेज दूंगा। तो ये बहुत कठिन दिन था, जो है ना 19 तारीख के बाद का 20 अप्रैल का जो दिन था ना, वो मेरी ज़िंदगी का मैं समझता हूँ बड़े से बड़ा पेपर हमने दिया, ऐसा पेपर। हाँ, परंतु जब बाबा ने कहा था तो दिल के ऊपर पत्थर रख करके उस कार्य को किया। आंखों में से पानी तो बहता रहे, परंतु उस दिन बाबा ने जो आंखों से ऐसा आंसू पोंछे ना, उसके बाद जब तक मम्मा ने शरीर छोड़ा तब तक आंखों में से एक भी बूंद पानी का नहीं गिरा। ऐसे ही बाबा ने आशीर्वाद को, बल को, शक्ति को, जो भी दिया। और उसके बाद मम्मा को रोज हॉस्पिटल में ले जाना पड़ता था, उनको रेडिएशन और भी जगह पर, ताकि कैंसर बढ़े नहीं। लंग्स के ऊपर तो रेडिएशन दे नहीं सकते थे, और जगह पर नहीं बढ़े, पेट के ऊपर और सब जगह पर वो सब कराते रहे। और इस प्रकार से करते 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 फिर मई का एंड आया। फिर डॉक्टर पे मास्टर के पास फिर से दोबारा मम्मा को लेके गए। अनिला बहन अकेली गई थी, मम्मा को अंदर सुलाया था, और डॉक्टर पे मास्टर ने कहा कि कैंसर बहुत बढ़ गया है। मम्मा को श्वास की भी बहुत तकलीफ, बहुत कुछ तकलीफ थी। कहा कि इसको अभी और कोई दुनिया की दवाई काम में नहीं आएगी, उसको जहाँ चाहिए जहाँ लेके जाओ, शांति से वहाँ रहे और शांति में ही अपना शरीर छोड़ने दो। तब अनिला बेन को ख्याल में आया कि अभी बाजी हम हार गए हैं। और फिर हमने बाबा को फ़ोन किया, डॉक्टर कहते हैं कि अभी उसको आबू ले जाओ, आबू भेजो। तो बाबा ने कहा कि ठीक है भेज दो। तो फिर 4 टिकट बुक कराई। बाबा मतलब मम्मा, जमुना बेन, अनिला बेन और बाबा का लौकिक बच्चा नारायण, ये 4 लोग गए। अहमदाबाद में चेंज होकर के फिर गए, आबू में पहुँचे। हमको रोज़ समाचार बाबा फ़ोन के द्वारा, अनिला बेन के द्वारा मिलता था। और यही बाद में अनिला बेन भी आ गई, दिन प्रतिदिन तबीयत बिगड़ती जा रही है, बिगड़ती जा रही है। और उस दिन मैंने आपको बताया कि गुरुवार के भोग के दिन हमने शील दादी को कहा कि बाबा के साथ, बाबा के पास हमने आज तक कुछ नहीं मांगा है, हम यही मांगते हैं कि मम्मा की अंतिम समय पर हम वहाँ पर उपस्थित रहे। शील दादी ने एकदम गुस्सा किया, अरे तुम्हारे मुख में से ऐसा शब्द निकले, तुमको लज्जा नहीं आती है कि मम्मा की अंतिम समय पर मैं हाजिर रहूं? मम्मा हमारी शरीर छोड़ने वाली ही नहीं है। मैंने कहा मम्मा तो शरीर छोड़ने वाली नहीं है, वो तो मैं भी जानता हूँ, तो फिर भी आप बाबा को कह के रखो। अगर नहीं छोड़ने वाले होंगे तो मम्मा बाबा कहेंगे कि ठीक है बच्चा है, तुम्हारी फालतू बातें हैं, मम्मा को शरीर छोड़ने वाले नहीं है। मम्मा क्या, बाबा क्या जवाब देते हैं आप जानो, मैं क्या जानूँ, आप बाबा को बताना। कहा मैं बताऊंगा, बाकी तेरा ये बकवाद है, ये ऐसा तुम्हें नहीं बोलना चाहिए, तुम्हारे को अक्ल है या नहीं। ऐसा शील दादी ने मुझे बोला, क्योंकि मम्मा के प्रति स्नेह के कारण, और कुछ नहीं था। फिर संदेश लेके गई, इन्होंने आकर के बताया कि मम्मा, बाबा कहते हैं ड्रामा में जो होगा वो सब ठीक ही हो जाएगा, वो जो भी बच्चे की इच्छा है पूरी हो जाएंगी। तो तब शील बहन को लगा कि जो बाबा ने जब कहा बच्चे की इच्छा है वो पूरी हो जाएंगी, तब शील बहन को थोड़ा सा संशय पड़ा। पर हमने किसी को नहीं बताया था। फिर तो आप जानते हैं
कि मम्मा का शरीर छूटा। हम लेने के लिए हम निकलने वाले थे, हम नहीं निकले। निर्वैर भाई, अपना दादी प्रकाशमणि और एक सीता माता थी, वो निकल गए। हमारी लौकिक माता शांता माता तो आबू में ही थी। हम लोग फिर दूसरे सुबह प्लेन से निकले। मैं था, उषा थी, नलिनी बहन थी हमारी, नारायण बाबा का लड़का था वो था, और अपना ये चंद्रू भाई करके हैं, खरीदी डिपार्टमेंट में हैं, उनके लौकिक पिता बाबू भाई, वो 5 लोग थे। हम लोग निकले अहमदाबाद से। एयरपोर्ट से हमारे क्लाइंट आया था, उसने टैक्सी करके दिया, महसाणा आए। महसाणा से दादी, मैं प्रकाशमणि, इन सबसे मिल गए हम लोग। हमारे साथ हमने खाना पीना कुछ थोड़ा कुछ लिया था, वो उनको खिलाया। वो तो ऐसे ही बैठ गए थे, कुछ भी नहीं था। टिकट का थोड़ा थोड़ा पैसा था मेरे भाई के जेब में, उन्होंने टिकट ले लिया था। उन्होंने प्लेटफॉर्म टिकट लिया था, इसके कारण पेनल्टी नहीं पड़ी थी, ऐसा कुछ हुआ था। हम नीचे पहुँचे, अबू रोड में पहुँचे, और नीचे में भूरी दादी आई थी। इन्होंने कहा कि शमशान में बाप मम्मा को लेके गए हैं, शमशान में आपकी इंतज़ार कर रहे हैं, और आपके बाद में अग्नि संस्कार होगा। हम ऊपर गए, फूलों की चादर आदि सब लेके गए थे, सब कुछ किया। तो जब अग्नि संस्कार के लिए अग्नि दाह दे रहे थे, तब हमने कहा मम्मा अलविदा। क्योंकि हमने जाने के टाइम पर, हमने आपको कल उस दिन भी बताया था, हमने वो गीत बजाया था, 6 मिनट बाबा के साथ योग किया था, वो जाने वाले हो सके तो लौट के आना। तो वो मतलब वो वही देखा साकार रूप में, जो 4 जून को मिलना हुआ वो वही हुआ। उसके बाद 24-25 तारीख को ऐसा ही स्थूल रूप में मिलना हुआ, और ड्रामा पूरा हुआ। ओम शांति। बात तो बहुत लंबी है। हाँ, 1.5 घंटा बाबा से जो बात किया, उसको आपको 10 मिनट में सुनाया, क्या कर सकते हैं। ओम शांति।